मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय मेहरा आज 19 मई 2022 को आप सभी का एम ट्रेडिंग इंडिया से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाउंड येन, जिसे हम कहते हैं जीबीपी जेपीवाई। आगे बढ़ने से पहले ये चार्ट पे जाने से पहले एक चीज मैं खाली बताना चाहूंगा। जीबीपी ओवरऑल एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसा आप लोग को पता रहेगा, पिछले 15-20 दिन पहले जब उनके गवर्नर मिस्टर बेली का जो स्पीच आया था, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि भाई पाउंड जो है वो एक्चुअली एक यूके का इकोनॉमी रिसेशन में जा सकता है। रिसेशन में जाने की वजह उन्होंने ये बताई थी कि भाई क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो वहां पर अभी इन्फ्लेशन बढ़ना एक्चुअली एक रिस्क है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अगर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा तो इकोनॉमी के लिए खतरा है। मतलब बहुत से लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए। इसके वजह से जो है वो पाउंड वीक चल रहा है और ये कुछ आने वाले टाइम तक चलने वाला है। लेकिन पाउंड येन में कुछ अलग डेवलपमेंट हो रही है जो मैं अभी चार्ट पे जाके आपको बता सकता हूँ। अभी आप अपने स्क्रीन के सामने देख पाएंगे जीबीपी जेपीवाई का ये डेली टाइम फ्रेम है जो आप देख सकते हैं। ये जो मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्च के महीने से ये एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में रहा है। अच्छे खासे बोले तो अच्छे खासे ये 1750 पिप्स का अपमूव एक डेढ़ महीने में इसने पूरा किया है। उसके बाद अभी मार्केट एक्चुअली टेक्निकली डेली में देखें तो आप एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है और ये डाउन ट्रेंड में एक चैनल फॉर्म हुआ है जिसे आर्ग्यूबली हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक बुल फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। अब ये फ्लैग बॉटम जो है वो 155.50 के आसपास है। यहां से अगर मैं 1750 पिप्स अगर ऊपर मेजर करूं तो वो 173 का लेवल दे रहा है। अब लेकिन वो कंफर्म होने के लिए मार्केट को ये जो 161 का जो ये चैनल रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करके क्लोज होना है। अगर उसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है तो ये जो बुल फ्लैग पैटर्न है ये इजीली कंफर्म हो जाएगा। वहां से 173 तक जाने का चांस है। ऑल्टरनेट दूसरा ये कि मार्केट वापस और एक बार फ्लैग बॉटम के आसपास आ सकता है 155 तक। यहाँ पर अगर उसने बुलिश प्राइस एक्शन दिया तो भी हम इसको बाय में जाने के लिए देख सकते हैं। इसका जो काउंटर पार्ट है जो किंग है डॉलर येन, उसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन नीचे की तरफ दिख रहा है। तो हो सकता है कि जीबीपी जेपीवाई मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आके 156 या 155 के आसपास आने के बाद वो एक फ्रेश नया अपमूव चालू करेगा और जो ये 168 का हाई है उसको ब्रेक करके आगे निकल जाएगा। तो हमें ये पाउंड येन पे ध्यान रखना है, फोकस में रहना है। अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम इसको बाय के लिए देख सकते हैं। आज का फोरकास्ट ये था और किसी को जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। अनिल कुमार जी, आपने जो पेयर के बारे में मुझे CHF जेपीवाई जिसे हम कहते हैं स्विस फ्रैंक और येन, हालांकि वो पेयर इतना ट्रैक नहीं कर रहे, लेकिन नो डाउट वो भी पेयर अच्छे से काफी अप ट्रेंड में था। अब रिसेंटली वो अभी डाउन ट्रेंड में आया है क्योंकि USD CHF काफी ऊपर चला गया, पैरिटी के ऊपर गया था। उसके वजह से उसका भी स्टेटस वही रहेगा। जहां पर डॉलर येन ने वापस आके करेक्शन कंप्लीट किया, सारे येन पेयर्स करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर जाएंगे। आगे जाके उसमें एक न्यू हाई बनने का फुल चांसेस है। अनिल जी, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो जीबीपी जेपीवाई है, लेकिन राहुल करंडे जी ने पूछा है कि भाई अभी इंडाइसिस का ट्रेंड क्या है। जैसा कल ही हमने US 30 पे एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था कि ये स्मॉल लॉट पे बाय करने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि उसने चैनल रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया था। अब मार्केट वापस चैनल सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के बाय कर सकते हैं क्योंकि इंडाइसिस में एक डिसेंट अपवर्ड करेक्शन होने का चांसेस है। राहुल जी, अनिल कुमार जी, यूरो USD भी एक शॉर्ट टर्म अपवर्ड करेक्शन की तैयारी में है। अब वो कल फ्राइडे या कल करता है या मंडे स्टार्ट करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर में एक छोटा डिप एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से यूरो USD 1.07 से 1.09 के आसपास का एक लेवल है जो रिक्लेम करने का ऊपर चांसेस है आने वाले कुछ ही महीनों में। ओंकार जी, आपका जो क्वेश्चन यूरो AUD के बारे में है, वो यूरो AUD अभी शॉर्ट टर्म, एक्चुअली अभी ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है मार्केट। अगर थोड़ा वापस 1.49 के आसपास नीचे आते हैं तो आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। 1.53 तक के ऊपर जाने का चांसेस है आने वाले कुछ ही महीनों में। तो जिन्होंने भी आज का सेशन लेट अटेंड किया उनके लिए एक ब्रीफ रिकैप। आज का जो टॉपिक था वो था जीबीपी जेपीवाई। जैसा मैंने कहा, हमने देखा मार्च से अच्छे अप ट्रेंड में रहा है, 1750 पिप्स का तेजी है। उसके बाद ये अभी डाउन ट्रेंड जो चल रहा है, डाउन ट्रेंड में इसने एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म किया है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल बुल फ्लैग पैटर्न। कंफर्मेशन के लिए मार्केट को 161 के ऊपर क्लोज करना है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो जो मेजर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से हम देखेंगे, जो बॉटम है 155.50 से, तो 173 का ऑब्जेक्ट है। अभी दो ऑप्शन है, या तो ये 161 क्रॉस करेगा तो बाय करना है, यार वापस ये 155 के आसपास नहीं जाएगा सपोर्ट चेक करने को, तो भी हम इसमें बाइंग के लिए देख सकते हैं। और अगर ये 155 के आसपास पहले आता है तो एक अच्छा बाइंग रहेगा, क्योंकि अपने पास चैनल सपोर्ट के नीचे ही अपने का स्टॉप लॉस है जो हमें मेंटेन करने का, और यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेक भी हो सकता है नीचे की तरफ। ओवरऑल ऑल इन ऑल सारे येन पेयर्स बुलिश है।
ये जो करेक्शन है इसका हमें अच्छा यूज करना है बाइंग के लिए, आगे जाके सब में न्यू हाइज बनने का फुल चांसेस है। देवराज जी, डॉलर येन भी एक करेक्शन मोड में है, 124 एक लॉजिकल लेवल है जहां पर वो आ सकता है। अगर वहां तक वो आ जाता है नीचे तो एक अच्छा करेक्शन जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम उसको जीबीपी जेपीवाई के साथ अगर कोइंसाइड करें तो ये 155 या 156 तक जीबीपी येन भी आ जाएगा नीचे। वहां से सारे येन पेयर्स में वापस हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, आगे जाके सब में नया नया हाई बनने का चांसेस है। मनोज जी, आपका जो सवाल है गोल्ड के बारे में, 1780 नो डाउट आगे जाके तो ब्रेक होगा, लेकिन अभी अगर डॉलर में करेक्शन हुई तो गोल्ड भी करेक्शन होगी। 1860 1865 का लेवल है जहां पर गोल्ड एक बार जा सकता है, और अगर अच्छी करेक्शन चली तो एक बार 1900 के आसपास भी गोल्ड टच करके फिर वहां से एक अच्छा खासा डिसेंट फॉल देके 1780 भी वो ब्रेक कर देगा। Mr. Abhishek, you want everything to be conducted in English, so there is some good news for you. From the month of June, on 3rd June and 7th June, we are going to conduct webinars in English. Kindly contact your account manager and you can ask for the meeting IDs, so that each and every webinar will be conducted in English, and topics will be informed to you well in advance. Thanks for your question and suggestion. विशाल जी, US30 चैनल सपोर्ट के आसपास आ रहा है, यहाँ पर आप थोड़ा हिम्मत करके बाइंग ज्यादा बढ़ा सकते हो। ऊपर में अच्छा खासा करेक्शन आएगा, 32,800 पहला लेवल, उसको क्रॉस किया तो 3400 से 34,100 तक जाने का चांसेस है। ओमकार जी, क्रूड ऑयल एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, जैसा लास्ट टाइम भी शायद किसी ने पूछा था, मैंने बताया था ये बाय ऑन डिप्स है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण ये ऑयल है, जब तक ऑयल प्राइस स्ट्रांग रहेगा इन्फ्लेशन स्ट्रांग रहेगा, और ये वापस 120 या 125 का लेवल आगे जाके रिक्लेम करेगा, या उसको भी एक बार शॉर्ट टर्म में ऊपर ब्रेक करने का तैयारी में दिख रहा है फिलहाल के लिए। नीचे में 90 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर 90 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो जो बुलिश मोमेंटम है वो खतरे में आ सकता है। मिस्टर अभिषेक, योर क्वेश्चन इज अबाउट नेचुरल गैस। Natural gas, all the energies are looking very very bullish. Take it natural gas, take it Brent, take it crude, but at current levels they are looking a slightly overstretched. Wait for at least some dip, say at least 5-10%, and then you can start entering long positions. देवराज जी, जीबीपी सीएचएफ एक्चुअली मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन जो हिसाब से पाउंड का स्टेटस है, पाउंड जो हिसाब से पाउंड ने अच्छा खासा वीकनेस दिखाया, जीबीपी सीएचएफ काफी नीचे गिरा है। शॉर्ट टर्म में एक आप अपस्विंग देख सकते हैं, क्योंकि जीबीपी यूएसडी भी एक बार 1.27 का लेवल रिक्लेम करने की ट्राई करेगा। उसके हिसाब से जीबीपी सीएचएफ भी यहाँ से 200-250 पॉइंट का आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड करेक्शन दे सकता है। वहां पे सेल सिग्नल मिलने के बाद ही आप उसको वापस सेल के लिए देख सकते हैं। विकी सेन, आपका जो क्वेश्चन है वो पाउंड डॉलर के बारे में है। पाउंड डॉलर नो डाउट सस्टेन डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ से एक छोटी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, जो यहाँ से 300 पॉइंट्स का ऊपर एक 1.27 या 1.2650 तक जाने का चांस है। तो अभी यहाँ पे सेल अवॉइड कीजिए, जब तक वो डेली में सेल सिग्नल नहीं देता, सेल करना रिस्क है। यहाँ पे आप छोटा छोटा क्वांटिटी बाय में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज हमने देखा है, पाउंड येन के बारे में हमने डिस्कस किया है, पोटेंशियल बुल फ्लैग पैटर्न उसमें फॉर्म हुआ है डेली में। चैनल रेजिस्टेंस 161 है, चैनल सपोर्ट 155 है। अगर मार्केट वापस 155 पे आता है तो यहाँ पर ही एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट 173 है, इट विल टेक वीक्स एंड मंथ्स उसको अचीव होने में, बट सारे येन पेयर्स में वैसे अभी शॉर्ट टर्म डिप है, उसके बाद फिर सारे ऊपर जाने की तैयारी है। तो आज का ये जो था वो है जीबीपी जेपीवाई के बारे में। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।